जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए तीन शानदार दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों पहला सवाल तो ये है, और बच्चों दूसरा सवाल ये, और बच्चों तीसरा सवाल ये। इन तीनों प्रश्नों को आज हम बहुत ही आसान तरीके से बच्चों हल करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है 8 भाग 4 भाग 8 भाग 4 को बच्चों हल करना है। और दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट में बच्चों इसका आंसर आप बता दो। तो पहले बच्चों हल करते हैं, बहुत ही आसान है। और बच्चों वीडियो के अंत में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। एक बार प्रश्नों को लिखते हैं। 8 भाग 4 भाग 8 भाग 4 को बच्चों हल करना है। तो दोस्तों बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान से देखना। 8 लिखा हुआ, इसके बटा में बच्चों कुछ लिखा हुआ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। 4 के बटा में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। 8 के बटा में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो बच्चों 1 लिख सकते हैं। 4 के बटा में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या होती है बच्चों, उसके बटा में अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप बच्चों 1 लिख सकते हो। पहली संख्या 8/1 तो लिखेंगे 8/1। अब बच्चों ये किसका निशान है? भाग का। किसका निशान है? भाग का। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, इस भाग को आपको गुणा में बदल देना है। इस भाग को बच्चों, इस भाग को गुणा में बदल देना है। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं, भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या होती है उसे हम उल्टा करते हैं। 4/1 है तो आ जाएगा 1/4। भाग का निशान गुणा में बदल दो तो इस संख्या को उल्टा करेंगे 8/1 को तो आ जाएगा 1/8। भाग का निशान है गुणा में बदल दो तो इस संख्या को उल्टा करेंगे 4/1 को तो आ जाएगा बच्चों 1/4। यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। सिर्फ बच्चों क्या किया है, भाग को गुणा में बदला है और बच्चों कुछ नहीं किया। देखो 8/1 यहाँ से भाग का निशान है, गुणा में बदला तो इस संख्या को उल्टा करेंगे 4/1 को तो आ गया 1/4। भाग का निशान गुणा में बदला तो इस संख्या को उल्टा करेंगे 8/1 को, आ गया 1/8। भाग का निशान गुणा में बदला तो इस संख्या को उल्टा करेंगे 4/1 को तो आ गया 1/4। देखो बच्चों 8 से 8 कट जाएगा। अब बच्चों आप ध्यान से देखना, ऊपर है 1 गुणा ये 1 गुणा ये 1 बच्चों, और बटा में है 1 गुणा ये 4 गुणा ये 4 बच्चों। अब देखो 1 करेगा 1 से गुणा 1 आएगा, 1 करेगा 1 से गुणा तो 1 ही आएगा, बटा 1 करेगा 4 से गुणा 4 आएगा, 4 करेगा 4 से गुणा तो 16 आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर कितना है? 1/16। कितना है बच्चों? 1/16। तो ऑप्शन ई है बच्चों, 1/16 है, ठीक है। तो 1/16 ऑप्शन ई बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर कितना आ गया? 1/16। तो बच्चों देखो एक और सवाल लेते हैं। एक और सवाल बच्चों आपके लिए हमने लिया है। कोष्टक -12 भाग कोष्टक -3 गुणा कोष्टक 5 गुणा कोष्टक -4 को बच्चों हल करना है। दोस्तों बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान से देखना है, ठीक है। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? पहले हमेशा आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ब्रैकेट तो नहीं है। फिर ये नियम कहता है कि आपको ऑफ को हल करना है। ओ मीन्स क्या होता है? ऑफ। ऑफ मीन्स बच्चों का। आपको का को हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो का भी लिखा हुआ नहीं है। फिर डी आता है, डी मीन्स होता है बच्चों डिवाइड। फिर ये नियम कहता है कि आपको डिवाइड को हल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम इसको पहले हल करेंगे, डिवाइड को। बोर्ड मास के अनुसार दोस्तों सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट तो नहीं है, फिर हम ऑफ को हल करते हैं, का को। तो बच्चों यहाँ पे देखो का भी लिखा हुआ नहीं है। फिर हम हल करते हैं किसको? डिवाइड को, भाग को। तो बच्चों यहाँ पे देखो अब इसको हल करेंगे पहले, ठीक है, भाग को। -12 भाग -3, -12 में बच्चों -3 का भाग देना है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 3 का भाग 12 में तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है ना, समझ गए आप? देखो माइनस से माइनस
कट जाएगा। अब 12 में 3 का भाग देना है, तो 3 के पाड़े में 12 आता है 4 बार, तो -12 में भाग दिया -3 का, तो बच्चों कितना आ गया 4, गुणा ये 5 गुणा ये -4, ठीक है, कोष्टक में। अब बच्चों देखो सबको क्या करना, गुणा 4 करेगा 5 से गुणा तो 20 आ जाएगा। अब 20 करेगा 4 से गुणा तो कितना आएगा, देखो 4 करेगा 0 से 0, 4 करेगा 2 से 8, तो बच्चों आ रहा है 80। 80 किसका आ जाएगा, माइनस का, ठीक है, किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। समझ गए कि नहीं बच्चों। 4 करेगा 5 से गुणा 20, अब 20 करेगा -4 से, तो 20 100 के 80, 80 आ जाएगा माइनस का। तो दोस्तों यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों एक लास्ट सवाल है, तीसरा दिया हुआ है 3 कोष्टक y+1 बराबर y+12 है, तो हमें y का मान बच्चों ज्ञात करना है। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है 3 कोष्टक y+1, तो यहाँ पर दोस्तों ये 3 है ना, ये 3 y से भी गुणा करेगा और 3 ये 1 से भी गुणा करेगा, तो 3 y से गुणा करेगा तो 3y आ जाएगा, प्लस यहाँ से 3 करेगा 1 से गुणा तो 3 आ जाएगा, बराबर में है y+12 बच्चों। समझ गए। देखो 3 करेगा y से गुणा 3y आएगा, प्लस यहाँ से 3 करेगा 1 से गुणा 3 आएगा, बराबर y+12। अब बच्चों हमें y का मान ज्ञात करना है, तो देखो 3y प्लस का y इधर आ जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का y, ये 12 इधर ही है, ये प्लस का 3 इधर आ जाएगा बच्चों, बराबर के इधर, तो किसका बन जाएगा, माइनस का 3। बच्चों आपको पता होगा कि प्लस की संख्या है जब उसको बराबर के इधर भेजते हैं तो वो माइनस बनती है, माइनस की संख्या है वो बराबर के इधर भेजते हैं तो प्लस बन जाता है, ये आपको नियम ध्यान में होगा बच्चों। तो ये प्लस का 3 है तो इधर आ गया माइनस का 3 बन गया, ये प्लस का y है इधर आ गया माइनस का y बन गया। अब 3y में से y को घटाना है, ठीक है, 3y में से y को घटाओ तो 2y आ जाएगा, बराबर 12 में से 3 को घटाना है, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 12 में से 3 को घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। अब y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर 9, ये 2 गुणा में बच्चों, 2 गुणा में, तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, भाग में। गुणा की संख्या बच्चों कहाँ पे जाती है, भाग में। गुणा की संख्या कहाँ पे जाती है, भाग में, और भाग की संख्या कहाँ पे जाती है बच्चों, गुणा में। ये हमेशा आपको ध्यान में बच्चों आपको रखना है। तो बच्चों y का मान कितना आ गया, 9/2, कितना आ गया, 9/2 आ गया। तो बच्चों एक और सवाल लेते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 3 कोष्टक y+2 बराबर में है 13 + 6y, ये सवाल है, ठीक है। अब बच्चों ये 3y से भी गुणा करेगा और 3 2 से भी गुणा करेगा, 3y से गुणा करेगा 3y, प्लस 3 करेगा 2 से गुणा, 3 दूनी 6, बराबर में है 13 + 6y, 3y। अब y के पास y लाना है, ठीक है, प्लस का 6y इधर आ जाएगा, बराबर के इधर आ जाएगा, तो माइनस बन जाएगा, -6y। 13 बच्चों इधर ही है, प्लस का 6 इधर आ जाएगा, प्लस की संख्या दोस्तों बराबर के इधर लाते हैं तो माइनस बनती है, माइनस की संख्या बराबर के इधर लाते हैं तो प्लस बनती है, तो प्लस का 6 इधर आ जाएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा। अब बच्चों देखो घटाना है 6 में से 3 को, तो 3 आ जाएगा, 3y आ जाएगा। 6y में से 3y को घटाना तो किस आ जाएगा, 3y। अब 3y दोस्तों किसका आएगा, माइनस का। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस की संख्या बड़ी है। 13 में से 6 को बच्चों घटाना है तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 7, 7 आएगा। 13 में से 6 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो y का मान ज्ञात करना, तो y बराबर 7, ये 3 गुणा का तो आ जाएगा भाग में, तो y का मान आ गया बच्चों 7/-3। तो बच्चों अब आपको होमवर्क देते हैं, तो आपका होमवर्क बच्चों 3 कोष्टक x+2 बराबर 13 + 6x, ये बच्चों आपका होमवर्क है और इसका आंसर
आपको इस वीडियो के कमेंट में बच्चों जरूर बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर बच्चा आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।